हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस की। जूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एलएलबी, एलएलएम और नेट और जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही होता है कि जूरिस्प्रूडेंस को दो शब्दों में डिवाइड किया गया है, एक जूरिस, एक प्रूडेंस। जूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंस का मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ लॉ। फिलॉसफी मतलब लॉ की फिलॉसफी क्या होगी। अब इस जूरिस्प्रूडेंस को डिफरेंट स्कूल में क्यों डिवाइड किया गया है? क्योंकि अलग अलग स्कूल में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि अलग अलग टाइम के जो जूरिस्ट थे उनकी अलग अलग थॉट प्रोसेस था, उनका अलग अलग सोचने का एक तरीका था कि लॉ एग्जैक्टली होता क्या है। कोई कहता है कि लॉ जो होता है वो नेचर के द्वारा होता है, कोई कहता है लॉ जो है वो स्टेट के द्वारा है, कोई कहता है नहीं नहीं लॉ जो है वो कस्टम से आता है। तो हर जूरिस्ट की जो है वो फिलॉसफी अलग अलग होती है, इसीलिए हम लोगों ने इसको जूरिस्प्रूडेंस में डिवाइड कर दिया है लो। और इसमें 4 स्कूल आते हैं बेसिकली। नेचुरल लॉ स्कूल भी होता है, वो हमने डिस्कस नहीं किया है, वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्टली हम लोग एनालिटिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल, फिलोसफिकल स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है कि इसको एम इस है कि फॉर एग्जांपल इसे 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं, तो 4 लोग का एम क्या है कि सोसाइटी, एक बेटर सोसाइटी देना, एक वेलफेयर सोसाइटी देना। चारों का एम है, लेकिन चारों का तरीका हो सकता है अलग अलग। जैसे कि चारों लोग कहते हैं नहीं लॉ ये है, लॉ सबका मोटिव ये है कि लॉ क्या है, लॉ को बताना है कि लॉ क्या है एग्जैक्टली, लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं। इसीलिए ये स्कूल को इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस को स्कूल में बांटा गया है ताकि बता सके कि स्कूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एनालिटिकल स्कूल के बारे में। एनालिटिकल स्कूल का मतलब होता है कि लॉ को एनालाइज करके दिखाएं। लॉ एक एनालाइज है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि लॉ का रिलेशनशिप जो है वो स्टेट से बताया गया है कि लॉ जो है वो स्टेट से ही आता है। स्टेट ही डिसाइड करता है कि क्या लॉ होगा, क्या हमारे लिए क्या लॉ होगा, ये डिसाइड कौन करता है? स्टेट करता है। इसके इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं बेंथम और ऑस्टिन। बेंथम और ऑस्टिन को ही फाउंडर माना जाता है, दोनों को ही, लेकिन फाउंडर अगर देखा जाए तो बेंथम को माना जाता है क्योंकि बेंथम ने ही इस एनालिटिकल स्कूल की नींव रखी थी। ऑस्टिन को इसका फादर कहा जाता है। ऑस्टिन का रोल बाद में आता है, लेकिन इनको फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल स्कूल को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया था। ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेंथम की। बेंथम को फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल भी कहा जाता है, सॉरी एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है। इनकी एक फेमस बुक थी लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, इनकी एक बुक का नाम है। इस बुक का नाम आप लोगों को याद रखना है क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनका कहने का मतलब है कि लॉ जो होता है वो टेस्ट करता है। क्या लॉ को टेस्ट करना चाहिए? एक चीज़, एक वेलफेयर सोसाइटी के लिए कि उन्होंने एक टर्म दिया था द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका मतलब ये है, उन्होंने बताया था कि जितने ज़्यादा नंबर में लोग खुश रहेंगे उतना ही ज़्यादा लॉ इवॉल्व करेगा। लॉ वो होना चाहिए, लॉ ऐसा बनना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश कर सके और पेन को अवॉइड कर सके। इसी को उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कहा था। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी में भी इन्होंने 2-3 बातें बताई थी। इन्होंने कहा था कि मैक्सिमम प्लेजर मिनिमम पेन देखना है। एक सोसाइटी में लॉ को जितने ज़्यादा लोग प्लेजर में होंगे वो देखना है, और पेन जो होता है, जो सोसाइटी को पेन होता है, उसको अवॉइड करना है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। इन्होंने कहा था कि पेन और प्लेजर का मतलब एक्शन जब हम लोग तभी लेंगे जब हम लोगों को ये पता होगा कि कितना प्लेजर है और कितना पेन है, ठीक है, तभी हम लोग एक्शन लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यू कैन मेजर प्लेजर एंड पेन को हम लोग मेजर क्वान्टिफाइड में कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में लोग, क्वालिटेटिव नहीं करेंगे कि कितने लोग इस चीज़ से क्या है पेनफुल है, कितने लोग नहीं हैं, क्वालिटेटिव नहीं करें, क्वान्टिफाइड मतलब जिससे गिना जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, तो 100 लोग में अगर कोई कितने लोग हैं, मतलब 90, 85 कितने लोग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं और कितने लोग ग्रेटेस्ट पेन को एंजॉय कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इस प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का मतलब यही है कि पहले हम लोग देखेंगे कितना पेन है और कितना हैप्पीनेस है, उस हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मेन मोटिव था हैप्पीनेस प्रोवाइड करना फॉर वेलफेयर सोसाइटी। इन्होंने बताया था कि पेन को और प्लेजर को मेजर करने के लिए एक कैलकुलेटर होना चाहिए। कैसे कैलकुलेटर उन्होंने दिया था? यूटिलिटेरियन क्वांटिटेटिव एक कैलकुलस इन्होंने बताया था। इसको यूटिलिटेरियन कैलकुलस भी कहते हैं। ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि यूटिलिटेरियन कैलकुलस किसने दिया था, तो ये बेंथम ने दिया था। या ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर किसने दिया था? बेंथम ने दिया था। डायरेक्ट सवाल आता है आप लोगों का एग्जाम में। तो इन्होंने ये बताया था इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी, नियरनेस, फेसिलिटी, प्योरिटी, एक्सटेंट, ये बातों का इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया था। एग्जाम्पल से समझते हैं कि पेन और प्लेजर क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं कि जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि थेफ्ट या मर्डर जैसे जो ऑफेंसेस होते हैं,
ये इतने ग्रेव होते हैं, इतने हीनियस होते हैं कि पूरे सोसाइटल कॉन्शाइंस को क्या करते हैं, ये शेक कर देते हैं, लोग डर जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये पेन होगा। तो अब इससे छुटकारा पाने के लिए क्या होना चाहिए, लॉ होना चाहिए। लॉ ऐसा होना चाहिए कि दोबारा से कोई थेफ्ट या मर्डर या और भी कोई हीनियस क्राइम है वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए लॉ क्या है, पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो पनिशमेंट किस लिए प्रोवाइड की गई है, पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है पेन को अवॉइड करने के लिए कि दोबारा ऐसी चीज़ ना हो। तो लॉ इसी को ही लॉ कहते हैं कि जो सोसाइटल कॉन्शाइंस जो शेक हो जाता है, लोग डर जाते हैं कि नहीं कहीं मेरे साथ ना हो सकता। जैसे किसी की प्रॉपर्टी पे थेफ्ट, किसी की प्रॉपर्टी थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, तो लोग डर गए, पूरी सोसाइटी डरी ना। जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल ए है, ए की प्रॉपर्टी चोरी हुई, लेकिन उससे बाकी और भी सोसाइटी है वो भी उससे डर गई कि कहीं मेरी प्रॉपर्टी भी ना चोरी हो जाए। तो इसीलिए लॉ का क्या काम क्या है कि पनिशमेंट प्रोवाइड करना। अब जो थेफ्ट है, जो थीफ है, थेफ्ट हुआ जो थीफ है, उसको क्या, उसको पनिशमेंट मिलेगी ताकि एक डेटरेंट इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, ताकि और उसके जैसे लोग ये काम मत करें। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम तो ग्रेटेस्ट लोग इससे खुश हो गए, तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो गए, पेन अवॉइड हुआ, प्लेजर मिला लोगों को। तो ये इनका कहने का मतलब था। इनका कहना है कि लॉ का एम क्या है, मैक्सिमम प्लेजर और अवॉइड पेन, पेन को प्लेजर को देना और पेन को अवॉइड करना। अब बारी आती है कि बेंथम जो है मेन सपोर्टर किसके हैं। बेंथम जो है वो मेन सपोर्टर जो है वो लेजिस्फेयर के हैं। लेजिस्फेयर एक प्रिंसिपल है जिसका मतलब होता है लेट द मैन फ्री। मतलब इन्होंने कहा था कि स्टेट जो होता है, लॉ जो होता है, वो जो ह्यूमन बीइंग और जो उनकी जो फ्रीडम है उसके बीच में जो हर्डल बना के रखता है, उस हर्डल को क्या करना है, लॉ का काम होता है रिमूव करना। ऑस्टिन का ये मानना था, ऑस्टिन ये बिलीव करते थे कि लॉ जो है, अगर जो ह्यूमन बीइंग है और जो उनको फ्रीडम मिलती है उसके पीछे हर्डल को अगर रिमूव कर दिया जाए तो एक वेलफेयर सोसाइटी डेवलप हो सकती है। तो इसीलिए इनको मेन सपोर्टर ऑफ लेजिस्लेयर भी कहा गया है। तो ये भी हम लोग, तो ये बेंथम के बारे में था। अब हम लोग बात करते हैं जॉन ऑस्टिन के बारे में। जॉन ऑस्टिन को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहा जाता है। इनका मानना था कि इनके एक जो लेक्चर था प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये इनके लेक्चर थे जो इस नाम से पब्लिश हुए थे। ऑस्टिन का क्या कहना था, ऑस्टिन का कहना था कि लॉ इज़ द रूल led down by guidance of an intelligent being by an intelligent, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, फिर से हम लोग पढ़ते हैं। लॉ इज़ द रूल लेड डाउन बाय द गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा था कि लॉ का क्या है, लॉ एक रूल है, लॉ एक गाइडलाइंस है, ठीक है, जो राइट और रॉन्ग को डिफाइन करती है। क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये लॉ बताता है। किसके लिए बताता है, सभी के लिए बताता है, सबके लिए बताता है। लॉ एक क्या है, रूल है, एक गाइडलाइन है जो सही और गलत को बताता है। किसके लिए, सबके लिए बताता है सोसाइटी में। लेकिन इस राइट और रॉन्ग के रूल को डिसाइड कौन करता है, एक सुपीरियर डिफाइन करता है उसको। एक सुपीरियर कौन होगा, सुपीरियर कौन है, जो जिसके पास पावर है, जो पॉलिटिकली सॉवरिन है। तो उन्होंने एक सॉवरिन वर्ड दिया था कि जो सॉवरिन जो होगा, जिसको जो पॉलिटिकली स्ट्रांग होगा, वो रूल को क्या करेगा, डिसाइड करेगा, वो सही और गलत बताएगा सबके लिए। तो इनका कहना था, इनकी एक फेमस लाइन है, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन। उन्होंने कहा था कि लॉ क्या है, लॉ एक सोवरिन की कमांड है जिसको एक सैंक्शन के द्वारा बैक किया गया है। मतलब सोवरिन ने एक रूल बना दिया, कमांड दे दिया कि ये सही है ये गलत है, ठीक है, इसको अवॉइड करने पर सैंक्शन मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल मर्डर क्या है, मर्डर एक कमांड है। क्या है, मर्डर एक कमांड है किसकी, सॉवरिन की, कि ये गलत है, और इसको करने वाले, इसको अवॉइड करने वालों को क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये लॉ है। लॉ इज़ अ सेट, लॉ बेसिकली क्या है, लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। और रूल को कौन गाइड करता है, कौन डिफाइन करेगा, कौन कमांड करेगा, सॉवरिन करेगा। और उसको जो सॉवरिन ने रूल सेट किए हैं, उसको अवॉइड करने पर जो लोग उसको अवॉइड करेंगे, उसको डिसोबे करेंगे, उसके लिए उनके लिए क्या होगा, पनिशमेंट होगा, सैंक्शन होगा। तो ऑस्टिन का कहना ये था। ये जो लाइन है, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरिन बैक्ड बाय सैंक्शन, ये ऑस्टिन की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। ऑस्टिन का मानना था कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एनालिसिस पे बेस्ड है, इसीलिए इसको एनालिटिकल स्कूल भी कहा गया है। आप यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। और ऑस्टिन का कहने का, ऑस्टिन ने इस स्कूल को कहाँ इन्वेंट किया था, इंग्लैंड में इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको इंग्लिश स्कूल भी कहा जाता है। C.K. एलन जो थे वो भी एक जूरिस्ट थे, इन्होंने भी इम्पेरेटिव स्कूल कहा, इन्होंने एनालिटिकल स्कूल को क्या कहा था, इम्पेरेटिव स्कूल कहा था, क्योंकि इनका कहना था कि लॉ जो है वो बैक्ड बाय सैंक्शन है, लॉ इज़ अ कमांड है, इसको फॉलो करना ही करना है, इसलिए इन्होंने इम्पेरेटिव स्कूल इसे कहा था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में जानेंगे कि लॉ का मतलब क्या है।
लॉ क्या है? एक कमांड है सोवरिन की। सोवरिन कौन है? पॉलिटिकली सुपीरियर, ठीक है, पॉलिटिकली सुपीरियर कौन है? लॉ। सॉवरिन, सॉवरिन कौन है? पॉलिटिकली सुपीरियर। आप पढ़ेंगे, इन्होंने कहा था कि लॉ इज़ सेपरेट फ्रॉम मोरालिटी। इन्होंने कहा था नहीं, मोरालिटी का कोई रोल नहीं होता है, मोरालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, मोरालिटी कोई रोल नहीं करती है। रोल क्या? लॉ क्या है? लॉ मोरालिटी से नहीं है, लॉ एक रूल है जिसको सॉवरिन सेट करता है, मोरालिटी से लॉ का वो नहीं होता है। अब इन्होंने दूसरा बात की थी कि लॉ विद एज, ये कंसर्न किससे थे? लॉ एज इट इज़, मतलब ना कि लॉ एज ऑट टू बी, मतलब लॉ क्या है ये देखना है, लॉ क्या होना चाहिए ये नहीं है, लॉ क्या है, लॉ एज इट इज़, ना कि लॉ एज इट ऑट टू बी, लॉ क्या है ना कि लॉ क्या होना चाहिए, इनके मेन फीचर्स हैं। तो एनालिटिकल स्कूल में दो ज्यूरिस्ट हैं, बेंथम और ऑस्टिन। बेंथम को फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल कहा जाता है, ऑस्टिन को फादर कहा जाता है। तो ये स्कूल बेसिकली यही बात करते हैं कि लॉ जो है वो एक स्टेट द्वारा बनाया जाएगा, एक सॉवरिन द्वारा बनाया जाएगा। सॉवरिन कौन होगा? जो पॉलिटिकली सुपीरियर होगा, जिसका लॉ का मोरालिटी से कोई मतलब नहीं है। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ आपके लिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे LLM, जो लोग LLM का एंट्रेंस देना चाहते हैं, या जो लोग नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या जुडिशरी के लिए भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, या आपको क्या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।